पूरे बॉलीवुड को प्यार हो गया है साउथ इंडियन रीमेक से, वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, बट एक नया नया प्यार हुआ है रामायण से। रामायण हम सब के दिल के बहुत बहुत करीब है और लॉकडाउन में रामानंद सागर जी की रामायण टेलीकास्ट हुई तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। कोई ट्रेंड निकलता है या पता चलता है तो पैसे तो सबको कमाने हैं, क्लियर है। 16 अप्रैल 2020 को रामायण शो का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और 20 अगस्त 2020 को आदि पुरुष की अनाउंसमेंट हो गई। बाहुबली की शूटिंग के लिए 200 दिन लगे लेकिन आदि पुरुष 103 दिन में ही तैयार हो गई। वाओ! लेकिन जैसे नए नए प्यार में कुछ अत्ता पता नहीं होता, बस हो जाता है। बस वैसा ही ट्रीटमेंट इन्होंने सदियों पुराने इतिहास का कर दिया। रुकावट के लिए खेद है। ये वीडियो रिलीज हो उससे पहले आदि पुरुष रिलीज होकर लोगों के द्वारा तारीफें बटोरना शुरू कर चुकी है। ये सोने का एसगार्ड है और ये कोयले की लंका और आदि पुरुष के हिसाब से शायद थॉर ही रावण है। इनका राम भी दाढ़ी में, हनुमान भी दाढ़ी में और रावण भी दाढ़ी में। अच्छा हुआ कि सीता को दाढ़ी नहीं दे दी। राम जी को कृपालु दयालु की जगह बाहुबली बना दिया है। ये सीता माता को कौन से कपड़े पहना दिए जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर। ऊपर से जब माता किडनैप की जाती है रावण के द्वारा तो वो लेकर जाता है जब, तो वो एकदम चमत्कारी रूप से किडनैप हो जाती। चलिए वो तो सुंदर लगा, लेकिन वो मुंह खोल के चिल्लाती नहीं है, किसी को मदद के लिए नहीं पुकारती। जब उन्हें होश आता है तब भी वो किसी को नहीं बुलाती, बस चुपचाप चमगादड़ से चिपक के लंका पहुंच जाती है। इनका रावण लंगड़ा है और WWE का बेल्ट पहनता है और कभी कभी मन करता है ना तो टी शर्ट भी पहन लेता है वो। स्पाइक्स, हेयर कट, जैकेट, स्वैग। रावण है कि रशियन माफिया? चमगादड़, काली लंका, क्या कौन सी रामायण रेफर कर ली थी? राजा का मुकुट कहाँ है? रथ कहाँ है? सभा है उसके पास? ऐसा लगता है कि लोहे के कारखाने में रहता है वो, खुद भी वेल्डिंग करता है और बाकी सारे लोग भी बस वही कर रहे हैं। और कोई काम धंधा नहीं बचा। बंदर पकड़ने लगा। और ये पंडित का वेश था कि तांत्रिक का? जो युद्ध है उसके दौरान ना किसी के पास रथ है ना घोड़े हैं, कुछ नहीं है। हाथ पैर से मुक्का लात करके एक दूसरे से बढ़िया फाइट चल रही है। लास्ट में बस हनुमान जी के कंधे पे चढ़कर जाकर एक तीर मार दिया गया है। वो भी किसने बताया, कहाँ मारना है, कैसे बताया, कुछ अता पता नहीं। बस हो गया, मान लो हो गया, बात खत्म। 3 घंटे में तमाशा खत्म करो, जाओ यहाँ से। बस इस तरीके से मूवी बनाकर काम खत्म कर दिया। सीता और लक्ष्मण पर मूवी की शुरुआत में ही अटैक हो जाता है जिसका कोई सर पैर नहीं है। कभी वाल्मीकि रामायण में इस चीज का कोई मेंशन नहीं है। एक गोस्ट राइडर टाइप का आदमी आता है जो तम पिशाच को लेकर आता है अपने साथ, हैरी पॉटर वाले, और कुछ अटैक सा करता है और बहुत ही अजीब तरीके से, जो इनके जो मेरे को बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन श्री राम का रोल जो निभा रहे हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से तम पिशाचों को मारते हैं। एक बात बताओ, VFX कहीं से कॉपी किए हैं? 10,000 पिक्चरों का तो कॉपी है तुम्हारे पास सीन। हाँ, VFX कहीं से कॉपी कर लिया, डायलॉग्स किसी से उठा लिया, मूवी में जो एक्चुअल कहानी है उसको तो भूल ही जाओ, उसका तो कोई सर पैर है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम कुछ भी अपने मन से जो तुम्हारे हिसाब से सही फिट बैठ रहा है लगा दिया, बना दिया, चला दिया। तो ये 500-600 करोड़ कहाँ लगे? किसको इतना फीस ऐसे घर पहुंचा के आ गए हो? वापस लेकर आओ उस आदमी से और ना डोनेशन कर दो। कम से कम लोग याद रखेंगे कि चलिए डिजास्टर किया तो किया, कुछ तो अच्छा काम किया उसमें से। ये जो ड्रामा है ना सारा, हर थिएटर में हनुमान जी के लिए एक सीट। That please keep one seat for our हनुमान जी। गलती से अगर आ गए ना कि देखे कलयुग के लोगों ने, कलयुग के मनु ने हमारे लिए क्या बनाया। कपड़ा तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। तो सच में विकट रूप धर बता देंगे और बचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। भेजा था वैसे उन्होंने अपने एक साथी को। कुछ तो था थिएटर में जिसको देख के लोग खुश हो पा रहे थे। वो भी अंदर आके थोड़ा सा झाँक के चले गए वापस, क्योंकि समझ में आ गए 1 मिनट से ज्यादा रुकने लायक पिक्चर नहीं है। और एक बात बताओ, जटायु जी कौन थे? बाज थे या गिद्ध थे? इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस नहीं पता है ना, पर कम से कम जो मेंशन्ड है उसको गूगल सर्च करके उसका एनिमेशन तो बना सकते हो ना, कि नहीं? वो भी कंफ्यूजन है।
सकती। और पता नहीं जब ज़रूरत होती है तो ज़रूरी चीज़ें कहाँ गुम जाती है। विश्व हिंदू परिषद वाले जो लोग थे जिन्होंने जापानीज़ इस प्यारी सी मूवी को आने से बैन किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद बाहर के लोग हमारे जो पवित्र जो धारणाएं हैं, जो हमारे यहाँ के पवित्र ग्रंथ हैं, उस पर बहुत अच्छी तरीके से नहीं बना सकेंगे। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने ही बहुत ही अच्छी तरीके से बना दिया, जो अब सहन से बाहर हो रहा है, तो कहाँ हैं आप लोग? कृपया कुछ अपना कृपया दृष्टि यहाँ डालें और कुछ करें इस बारे में। नॉर्मली मैं किसी भी कंटेंट के लिए नहीं कहती कि ये बैन हो जाना चाहिए, ठीक है। ये पहली चीज़ है जिसमें मैं और मुझे लगता है मेरे साथ कई सारे लोग एग्री करेंगे कि ये पिक्चर बैन ही हो जानी चाहिए, कंफर्म। इन्होंने लिखे हैं डायलॉग्स, और क्या ही गोल्डन डायलॉग्स लिखती है। चली ना जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। अभी तो और चलेगी। पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूँ, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। आज ही बदल लिया साला। तब पवित्रता इनके मन में रहती थी डायलॉग्स लिखने से पहले कि ये चप्पल उतार के जाके डायलॉग्स लिखते थे। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। इस श्रद्धा भावना से हमने फिल्म बनाई है। पर तू तो समझदार है ना, सवेरा होने से पहले मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। मुझे क्या लगता है चप्पल उतार के ऊपर सोफे पे पैर बढ़िया फोल्ड करके वीडियोस देखते होंगे, क्योंकि घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण। बहुत देख लिया तेरा पत्ता नाच। मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। राम को राघव, सीता को जानकी, लक्ष्मण को शेष। गाने में जय श्री राम, लेकिन पिक्चर में एक भी बार राम नहीं। क्यों? ये तो फिसड्डी है। मूवी रिलीज होने से पहले रामायण से 1 इंच यहाँ वहाँ नहीं गए थे, और रिलीज होने के बाद सुर बदल गए कि सिर्फ प्रेरित है, रामायण नहीं है। छोटे का खेल समाप्त। उनका कहना है कि उनको बहुत दुख होता है कि किसी बच्चे को रामायण के बारे में नहीं पता। आई एग्री, लेकिन उसीलिए इन्होंने रिलेटेबल लैंग्वेज नई जनरेशन के लिए नई तरीके से बनाई हुई है। तो इसमें पुराना एंगल मत ढूंढो, इसका मतलब ये है। अच्छी लगी मूवी? हाँ, मोबाइल देखते देखते। अच्छा, मोबाइल देखते देखते देखा। क्या क्या याद है उसमें का? देखो हनुमान जी का डायलॉग। कौन सा? जलेबी तेरे बाप की, आग भी तेरे बाप की। अरे क्या जलेगी भी? तेरे बाप की। देखो डायलॉग्स जो भी इन्होंने लिखे, बुआ का बगीचा है या तेरे बाप का, या जो ये इन्होंने लिखा है रामायण टाइप की इस पिक्चर में, जिसका नाम इन्होंने आदि पुरुष रखा है और राम नाम मूवी के अंदर नहीं लिया हुआ है डायलॉग्स के अंदर। खैर, तो इन्होंने ये कहा कि ये नई जनरेशन के लिए नई तरीके से बनाई हुई रामायण है, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब लॉकडाउन हुआ था उस समय पे जब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था पुरानी रामायण इस सीरियल ने, जब रामायण ने रिकॉर्ड तोड़ा था, तब से लेके अभी तक कितनी जनरेशन बदल गई? हाँ, कैसे सोच लिया कि नहीं समझ में आएगा अगर सभ्य लैंग्वेज यूज कर लिया तो। और मान लो बच्चे अगर कह रहे हैं कि जलेगी तेरे बाप की एक्सेट्रा अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से यूज कर रहे, तो तुम क्या करोगे? राम जी जैसा शीतल व्यवहार, कोमल विचार, विनम्रता एवं शक्तिशाली और शौर्यवान बनना सिखाओगे, या फिर अच्छा आजकल तुम लोग बाप की वगैरह बोलते हो क्या बेटा? अरे रुको, ये लो स्टोरी बुक्स, ये इसमें ऐसे एक आध बुक अब और थोड़ा बढ़ा के दिया गया है, जैसे अबे, साले, है ना, ऐसे सब। तो इसको भी ऐड करके बोला करो। नॉर्मल तुम्हारा बेसिक लैंग्वेज में ऐड, एडवांस, ठीक है, बढ़िया, क्योंकि रिलेट कर पाओगे तो बेटर समझ आएगा ना। ऐसे पढ़ा करो वाटर साइकिल कि एक जगह पे पानी पड़ेला था, फिर वो पानी ना जब एकदम उबलेगा, एकदम गर्म होएगा तो उड़ेगा ऊपर। जब वो ऊपर उड़ेगा ना तो सब भाप बीप में बन के उड़ेगा। तो अबे अपन 2 चीज़ पड़ेला है, क्या? कलेक्शन और इवापोरेशन। समझेला क्या शाणे? और बात सिर्फ इस बात के बारे में नहीं हो रही कि अरे आदि पुरुष आ रही, नहीं, रामायण है। एक और मूवी भी आ रही है जो ला रहे हैं नीतीश तिवारी जी, जिसका बजट है 500 से 700 करोड़। एंड सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि राम रणबीर कपूर बनेंगे, सीता आलिया भट्ट बनेंगी एंड यश रावण का रोल प्ले करेंगे, ऐसा सुना कहा जा रहा है। अब आदि पुरुष देखने के बाद मुझे ये आशंका हो रही है कि रणबीर का ये लोग कहीं राम बनने के लिए तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्या बॉलीवुड से आजकल बहुत डर लगता है। तब वहाँ पे जाके हुए, जब बिफोर उनके राज्याभिषेक होने के पहले उनके केस बहुत बढ़ गए थे, उनकी
फेस के ऊपर जो फेशियल हेयर होती है वो बहुत बढ़ गई थी। हाँ, कहानी में बहुत ट्विस्ट है। क्या है, मैं रिसर्च करती हूँ। क्या मेरे पास भले करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन जो भी मैं बनाती हूँ उसमें रिसर्च रहता है। बना रहे पिक्चर, कुछ भी दिखा रहे। हाँ। पहले के आर्टिस्ट इतने उम्दा हुआ करते थे कि आपको हाथ की नसें भी प्रॉपरली उकेर के दिखा देते थे वो एक एक स्कल्पचर में। लेकिन श्री राम का ऐसा कोई भी स्कल्पचर, ऐसी कोई भी फोटो कहीं नजर नहीं आती जिसमें उनकी दाढ़ी है ऐसा दिखाया या दर्शाया गया हो। आई नो मैंने बाल की खाल निकाल दी है, लेकिन सिर्फ कहा जाता है कि टीवी वालों ने ऐसा दिखाया इसलिए लोग राम को ऐसा मानते हैं। एक्सक्यूज मी, हमने कभी उनके स्कल्पचर भी ऐसे नहीं देखे कि दाढ़ी वाड़ी उनको खूब उगी हो, वो कहीं जा रहे हैं और खूब दाढ़ी लहरा रहे हैं उनके। दैट्स वाई हम मानते हैं कि श्री राम जी जो है क्लीन शेव्ड पर्सन थे। तो वो भी आदि पुरुष में गलत। एंड आई होप कि रणबीर का ये लुक राम जी के लिए ना है। तो बॉलीवुड और बाकी सबसे मेरा यही आग्रह है कि राम जी को राम जी के स्टाइल में रहने दो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक मर्यादित सूत्र से बांधा मनु को चारों ओर से, ये दर्शाने के लिए कि त्याग, प्रेम, मित्रता, भक्ति, सामर्थ्य, वचन, सत्य, कर्तव्य, निष्ठा आदि का क्या मतलब होता है। सही आचरण से कैसे आप समय पर, मन पर, हृदय पर, चित्त पर और अजय राक्षस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन या उस पे बनी एक गाथा के किसी भी चरित्र को ऐसे शब्दावली से बांधना ही यह दर्शाता है। श्री राम का नाम लेना आ गया आपको, श्री राम की शरण लेना आ गया आपको, लेकिन उनकी भक्ति के लेश मात्र स्पर्श से भी कदाचित आप वंचित हैं। आप उसे तुच्छ मनुष्य की कहानी बनाकर नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपने व्यक्तित्व ऐसा चुना है कि आपको ऊंचा जाना होगा। तो चाहे आप कहीं से उठाकर बातें कर रहे हो या आप अपने से बना कर बातें कर रहे हो, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो बस वो ज़्यादा ज़रूरी और वो आ जाता है सामने। आपका VFX ख़राब होता, आपके एक्टर्स ख़राब होते सिर्फ, तो भी लोगों का ये रिएक्शन आपको देखने नहीं मिलता। लेकिन आपने कहानी से और जो संवाद से छेड़छाड़ की है उसके कारण आपको ये प्रतिक्रिया झेलनी पड़ रही है, जो आपको झेलनी भी चाहिए। और इस मूवी को आप किसी भी एंगल से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इस मूवी का कोई भी एंगल सही है ही नहीं। जो राम बना है ना उनके चेहरे पर तेज है, ना उनके चेहरे पर कोई भाव है। जो सीता बनी है वो न जाने किस तरीके के वस्त्र हैं उनके, और उनमें वो तेज नज़र नहीं आता जो माँ में होता था। जिस तरीके से हम माता की कल्पना करते हैं, उनका सौंदर्य, उनकी तेज। जो लक्ष्मण बने हैं उनका होना ना होना एक बराबर है आपके कहानी वार्ता के तरीके में। इस मूवी को आप किसी भी एंगल से सुधार नहीं सकते, क्योंकि इस मूवी का हर एंगल इतना बिगड़ा हुआ है। न तथ्य सही है, न कहानी सही है, न किरदार सही है, न आपका दर्शाने का जो VFX वो सही है। कुछ भी सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले बच्चों को ये रामायण पता चले, तो इससे बेहतर है कि उन्हें ना पता चले। कल्पना अलग चीज़ है, इतिहास अलग चीज़ है। इतिहास को काल्पनिक तरीके से आप नहीं दर्शा सकते। न राम राम जैसे, न सीता सीता जैसी, न लक्ष्मण लक्ष्मण जैसे, न बजरंग बली जैसे, न रावण रावण जैसा, और जो आपने डाला अपने मन से वो तो न जाने कैसा कैसा। आदि पुरुष असली रामायण की बेइज्जती से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर इस तरीके की ओछी चीज़ें जैसे जोड़ी गई हैं ना, उसकी वजह से सबकी नज़रों में गिर गए ये सारे लोग जो भी इस प्रोजेक्ट का भाग थे। और किसी एक पर्सन या किसी एक व्यक्ति पर हम सोचे कि इसकी गलती है, तो नहीं, पूरी टीम ने इस पर हामी भरी है। सारे के सारे उतने ही जिम्मेवार हैं जितने कि कोई एक व्यक्ति। तो बस यही था। आउट्रो मैं शूट करना भूल गई थी, बट पूरी एडिटिंग देखकर जो एंड में पोर्शन आता है उसके बाद मेरा खुद का फिर से मुझे ऐसा फील हुआ कि हे भगवान। चलिए, thank you so much for watching this video. Do take really good care of yourselves because you are one of a kind and you are the part of this pride. See you soon with new videos and Jai Shri Ram.